बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि कल हम पढ़ रहे थे कि चाइना के अंदर जो है वो उनका सोशल सेटअप कैसा है, हाउ दे डील देयर वर्कर्स, उनको किस तरह से वो फैसिलिटेट करते हैं, मेडिकल जो है वो फैसिलिटीज़ हैं, हाउसिंग की फैसिलिटीज़ हैं, यानी हर किस्म के जो है वो उनकी एक्सपेंसेस को वो बेयर करते हैं वो लोग। ओके, आगे हम पढ़ेंगे ओनली इन मोर सीरियस केसेस आर द सिक सेंट टू हॉस्पिटल्स। पहले हमने पढ़ा कि अगर जो भी वर्कर्स होते हैं उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं, वर्कर्स जो है वो बिल्कुल उसको फ्रीली उसका वो सारा मेडिकेशन उसकी की जाती है, और जो उसके घर वाले हैं उनको जो है वो 50% से चार्ज किया जाता है। लेकिन इफ़ इट डज़ हैपन कि किसी का जो है वो कोई इतना सीवियर सिक हो कि उसको लीव पे जाना पड़े, तो उसको फर्स्ट 6 मंथ की जो है वो सैलरी एडवांस में दे दी जाती है। उसके बाद फिर 60% जो है वो उसको किया जाता है। लेकिन फिर भी अगर कंपनी को लगे या वो उस इंस्टीट्यूट को लगे कि उसको कोई फाइनेंशियल इशू है, तो वो अपने उस एम्प्लॉय की, अपने उस वर्कर को जो है वो डायरेक्ट असिस्ट करते हैं, उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। और फिर कैसे हर एक एरिया में जो है वो उन्होंने एक छोटा सा जो है वो सेंटर है, हेल्थ केयर सेंटर है, और उसको फर्स्ट एड जो है वो स्टेशन उसको इस्टेब्लिश किया हुआ है। ओनली इन सम सीरियस केसेस आर द सिक सेंट टू हॉस्पिटल्स। सिर्फ जो है वो जहाँ पे हालत बड़ी उसकी शदीद कोई संजीदा हो जाए, सिर्फ उन केस में जो है वो उन लोगों को हॉस्पिटल में भेजा जाता है। वर्कर्स रिटायर एट द एज ऑफ 60, और जो वर्कर्स होते हैं, जो लेबरर्स होते हैं, उनकी जो एज लिमिट है वो 60 है, उसके बाद दे हैव टू गेट रिटायर्ड। फीमेल वर्कर्स एट 50, और जो फीमेल हैं वो 50 पे रिटायर होती हैं, और 55 या 55 साल की उम्र में। इफ़ दे डू क्लरिकल वर्क, अगर वो क्लर्क के तौर पे काम कर रही हैं। द फैक्ट्री कैन समटाइम्स एग्री टू कीप अ वर्कर, और फैक्ट्री कभी कभार जो है वो इस बात पे इत्तेफाक भी करती है कि वो मज़दूर को ले लेती है। और आफ्टर ही हैज़ पास रिटायरमेंट एज, यानी उसकी रिटायरमेंट एज पे पहुंचने के बाद भी उसको रिटायर नहीं करती है, बल्कि अपने पास काम करने देती है। पेंशन्स आर रिलेटेड टू वर्क सीनियरिटी, और जो पेंशन जो बाद में उनके रिटायर होने के बाद जो उनको दिया जाता है वो रिलेट करती हैं कि आपके वर्क की सीनियरिटी के साथ। आप यानी जितना ज़्यादा आपने वर्क किया होता है उसके हिसाब से आपकी पेंशन जो है वो होती है। एंड वेरी फ्राम 50 to 70% ऑफ द वर्कर्स लास्ट वेज, और ये बदलती रहती हैं कि वर्कर्स की जो लास्ट वेज है, जो आखिरी उजरत उसको जो मिलती है, आखिरी जो पे उसको दी जाती है, उसके हिसाब से जो है वो 50 to 70% होती हैं। ईच फैक्ट्री हैज़ अ कैफेटेरिया, और हर एक फैक्ट्री में एक कैफेटेरिया होता है, वेयर जहाँ पे द वर्कर्स कैन ईट, वो जो मज़दूर हैं वो खा सकते हैं 3 मील्स अ डे, तीनों वक्त का खाना उनको मिलता है। फॉर 10-12 yuan, 10 से 12 yuan में मंथ, यानी एक महीने में 10 से 12 yuan में वो डेली बेसिस पे जो है वो 3 वक्त का खाना वहाँ से ले सकते हैं। द कैफेटेरिया टाइम टेबल, और वो जो उस कैफेटेरिया का जो टाइम टेबल है उसके जो औकातकार हैं, इस टाइड अप उसको जो है वो कंडीशन किया जाता है, वो रिलेट कर रहा होता है विद कंपनी के साथ, एंड शिफ्ट वर्किंग आवर्स, यानी जो भी कैफेटेरिया वहाँ पे खुलता है वो उसका जो टाइम टेबल है उसको सेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द वर्किंग आवर्स ऑफ द फैक्ट्री या द कंपनी। नियरली तकरीबन ऑल प्लांट्स बूस्ट नर्सरीज एंड किंडरगार्टन्स, तकरीबन हर एक जो प्लांट है उसमें वो नर्सरीज छोटे बच्चों के लिए उनकी देखभाल के लिए जो है वो स्कूल्स रखते हैं। फिर जहाँ पे चिल्ड्रन आर लुक्ड आफ्टर, जहाँ पे बच्चों का जो है वो ख्याल रखा जाता है। एंड फेड, और उनको खिलाया जाता है अंडर द कंट्रोल ऑफ अ डाइटिशियन, किसके ज़ेर निगरानी, एक जो है वो माहिर ग़िज़ा जो होती है उसके ज़ेर निगरानी। फॉर अ वेरी मोडेस्ट सम, बिल्कुल जो है वो जायज़ सी, बिल्कुल मामूली सी रकम ली जाती है। फीमेल वर्कर्स आर इंटाइटल्ड टू 56 डेज़ रेस्ट, जो जनाना जो काम करने वाली जो औरतें हैं उनका ये हक़ है। दे आर इंटाइटल्ड, दे हैव द राइट, दे आर एलिजिबल, उनकी ये एलिजिबिलिटी है, एंड उनका ये राइट है, उनको ये अलाउ है कि वो जो है वो 56 दिन की लीव ले सकती हैं, रेस्ट करें। ऑन फुल सैलरी, पूरी उनको पे दी जाती है। बिफोर गिविंग बर्थ टू चिल्ड्रन, यानी बच्चे की पैदाइश से पहले उनका हक़ है कि वो 56 दिन की जो है वो छुट्टी ले सकती हैं, और ये उनको छुट्टी विद पे दी जाती है। व्हेन, जब अ लो वेज
कैटेगरी वर्कर्स, जब थोड़ी उजरत वाले जो मुलाजमीन हैं, फाइंड जब उनको पाते हैं दैट ही हैज़ टू मेंटेन अ लार्ज फैमिली, कि उनकी मजदूरी तो थोड़ी है और उनको एक बहुत बड़ी फैमिली को जो है वो संभालना है, उसकी कफ़ालत करनी है। हिज एक्सपेंसेस में एक्सीड हिज इनकम, और उसके जो एक्सपेंसेस हैं, उसके जो अखराजात हैं वो बढ़ जाते हैं उसकी इनकम, उसकी आमदनी से। यानी जहाँ पे एक ऐसा वर्कर हो जिसकी जो इनकम है, जो उसकी जो मंथली जो वो ले रहा है, वो उसके जो मंथली अखराजात हैं अगर वो उनसे कम हो और उससे अखराजात जो हैं वो ज़्यादा हो रहे हों। द चाइनीज़ रजीम हैज़ सेट अप, तो चाइना की जो हुकूमत है उसने इस्टेब्लिश किया है एन असिस्टेंस सिस्टम गारंटिंग, एक जो है वो अमदाद का निज़ाम जो ज़मानत देता है अ मिनिमम सबसिस्टेंस, कि कम से कम जो है वो नानो नफ़का लेवल मेयार। द कंपनी वेयर, और कंपनी जहाँ पे द वर्कर इज़ एम्प्लॉयड, जहाँ पे वो वर्कर काम कर रहा होता है, दैन इंटरवीन्स, फिर वो मुदाखलत करता है, वो आगे बढ़ता है, एंड रेजिस हिज सैलरी टू इक्वल द कास्ट ऑफ द लिविंग, तो अपनी वो सैलरी को बढ़ा लेता है अपने अखराजात के मुताबिक। द कम्यून डील्स विद दोज पेजेंट्स, और जो कम्यून है, जो इंतज़ामी जो उनका हल्का है, वो डील करता है, वो संभालता है उन किसानों को, हैविंग वेजेस, जिनको उजरत मिल रही होती है, दैट आर टू लो, और उनकी उजरत इतनी कम होती है, आर हु आर अनएबल टू मेंटेन देयर फैमिली, या फिर वो इस अहल नहीं होते कि वो अपनी फैमिली की जो कफ़ालत कर सकें, उनके अखराजात को पूरा कर सकें, ओइंग टू फिज़िकल हैंडीकेप्स, किसी जो है वो जिस्मानी माजूरी या बीमारी की वजह से। इट यूज़ मनी फ्राम अ स्पेशली कॉन्स्टिट्यूटेड फंड, यानी अगर एक फॉर्म्ड किसी जो है वो अदारे में या किसी कंपनी में वो काम करता है, तो कंपनी ने तो पूरा एक सेटअप रखा हुआ है कि अगर आपकी वेजेस जो है वो जो आपकी इनकम है वो आपकी एक्सपेंसेस से कम है, तो आप उसको कंपनी में थ्रू सम सिस्टम जो है वो आप उसको एक थ्रू प्रोसेस जो है वो आप अपनी वेजेस को बढ़ा सकते हैं और उसको बिल्कुल अपनी जो है वो एक्सपेंसेस के इक्वल कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे पेजेंट्स हैं वहाँ पे भी ऐसा है कि वो एक फ़ंड इकट्ठा करके रखते हैं, और अगर किसी किसान की जो इनकम है, जो किसान जो कमाई कर रहा है, जो वो अर्न करता है, जो वो खर्च करता है, उससे कम हो रही हो उसकी अर्निंग, तो वो वहाँ से अपने लिए जो है वो निकलवा सकता है पैसे। इट यूज़ मनी, और इस मनी को इस्तेमाल किया जाता है फ्रॉम अ स्पेशली कॉन्स्टिट्यूटेड फंड, एक जो ख़ास तौर पे जो उन्होंने फॉर्म किया है, जो उन्होंने डेवलप किया है, एक फ़ंड कंप्राइजिंग 2% ऑफ द कम्युनिटीज़ एनुअल वेज, जो कि उस पूरी कम्युनिटी का जो सालाना जो इनकम है उसका 2% होता है। These assistance schemes in reality are rarely resorted to, और ये जो सारी इमदाद बनाई गई है, ये जो इमदादी अदारे हैं जो अपनी आवाम को जो है वो हेल्प कर रही होती हैं, इन रियलिटी हकीकत में आर रियली रिजॉर्टेड टू, यहाँ पे बहुत कम ऐसा होता है कि इनकी तरफ लोग आएँ, इनकी तरफ रुजू करें, इनकी तरफ देखें या इनको यूटिलाइज़ किया जाए, बिकॉज क्योंकि अ फैमिली नियरली ऑलवेज हैज़ मोर दैन वन रिसोर्सेज ऑफ इनकम, क्योंकि हर फैमिली में तकरीबन कमाने वाले एक से ज़्यादा होते हैं, उनकी इनकम के ज़राए एक से ज़्यादा होते हैं, यानी वो भी अपनी एबिलिटीज़ को जो है वो फुली यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं वो लोग भी। इंडस्ट्रियल वर्किंग आवर्स आर 8 आवर्स अ डे, एंड किसी भी सनत में अगर काम करना है तो 8 घंटे काम करना होता है एक दिन में, 6 डेज़ अ वीक, और एक हफ्ते में 6 दिन काम करना है, लिविंग 1 डेज़ हॉलीडे अ वीक, और उसके बाद जो है वो फिर आपको परमिट की जाती है एक पूरे वीक की जो है वो छुट्टी मिलती है, नॉट नेसेसरीली संडे, लाजमी तौर पे नहीं है कि वो संडे ही हो। नॉर्मली आम तौर पे देयर इज़ 1 वीक्स एनुअल वेकेशन, और सालाना जो है वो 1 वीक की छुट्टी होती है, और 2 वीक्स और 2 हफ्तों की, इफ़ द वर्कर लिव्स फार फ्राम हिज फैमिली, अगर जो काम करने वाला है वो अपने ख़ानदान से बहुत दूर रह रहा हो, एज़ वेल एज़ 2 नेशनल हॉलीडेज़, और उसके अलावा 2 कौमी छुट्टियाँ भी मिलती हैं, May 1st एंड October 1st। ओके, जस्ट सी द अंडरलाइन वर्ड्स। वेरी करना होता है, डिफरेंट होना किसी चीज़ से, वेरियस। ओके, बूस्ट होता है किसी चीज़ को रखना, यानी डेवलप करना, उन्होंने फॉर्म किए हुए हैं। इंटाइटल्ड है, एलिजिबिलिटी है, राइट है उसका। मॉडेस्ट बिल्कुल जो है वो मॉडरेट, एक्सीड करना, इंक्रीज़ कर जाना। रिजीम सल्तनत है, गवर्नमेंट है।
सब्सिस्टेंस है मिनिमम बिल्कुल कम से कम लोएस्ट लेवल पे जो है वो, और सब्सिस्टेंस सर्वाइवल के लिए जो है वो कॉन्स्टिट्यूटली कंसिस्ट ऑफ होती है, कंप्राइज किया जाता है, उसको मुश्तमिल किया जाता है। रेयरली कभी कभार यानी बिल्कुल जो है वो शाज़ो नादर ही इट हैपन्स के रिजॉर्टेड कि आप उसकी तरफ जो है वो देखें। ओके, जस्ट सी द क्वेश्चंस। राइट अ नोट ऑन द चाइनीज़, सॉरी ये क्वेश्चन हमने कर लिए। नहीं, ये राइट अ नोट ऑन द चाइनीज़ वुमेन, चाइना की जो खातून है उस पर आप एक नोट लिखें। बिल्कुल अभी हमने पैराग्राफ 1 में पढ़ा था कि अगर आप वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देयर इज़ अ लैक ऑफ फेमिनिटी इन चाइनीज़ वुमेन, कि वो बिल्कुल जो है दे आर इक्वल टू मैन। वहाँ पे जो है वो नस्वानी खूबसूरती, वो सेक्स, या वी डू नॉट फाइंड एनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स आर सेक्सुअल टॉक, ना तो लिटरेचर में पाई जाती है ना फिल्म्स वगैरह में जो है वो। एंड दे आर इंजॉइंग अलॉट मैनी सोशल बेनिफिट्स इफ़ दे आर द वर्कर्स। अगर वो काम कर रही हैं तो उनको बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिट्स हैं। और वो कौन कौन से बेनिफिट्स हैं कि कैसे दे आर डूइंग वर्क 8 आवर्स अ डे, और उनको हॉस्पिटलाइजेशन उनकी जो है वो फ्री है, एंड 56 पेड जो है वो उनको हॉलीडेज़ दी जाती हैं बिफोर चाइल्ड बर्थ, और उसको पे भी नहीं किया जाता चाइल्ड बर्थ के लिए जो है वो चार्जेस नहीं। यानी उनको अगर उनसे वर्क लिया जाता है, अगर वो उनकी सलाहियतों को वो लोग अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो उनको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो उनको प्रॉपरली उसका पे भी किया जाता है। वो फिर उनकी ज़रूरियात का, उनकी रिक्वायरमेंट को भी जो है वो लोग अपने ध्यान में रखते हैं और उनकी कंसर्न्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं। वट आर द सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रोवाइडेड टू द चाइनीज़ वर्कर, जो एक चाइना का वर्कर है जो वहाँ पे काम करने वाला है, उसको सोसाइटली अगर देखा जाए, सोशली देखा जाए, तो उसको किस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाते हैं। आप ये देखिए, जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमें सोशल सिक्योरिटी चाहिए। सोशल सिक्योरिटी क्या है? हमें अच्छा घर चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, हमारे जो बेसिक नीड्स हैं ना वो पूरी होती रहें। तो चाइना अपने वर्कर्स की, जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी वो सारी एबिलिटी, उनकी सारी जो हैं जो उनकी ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हाउसिंग उनकी फ़्री है, उनको हर किस्म का ट्रीटमेंट जो है वो फ्री दिया जाता है, और मेडिकेशन उनकी फ़्री की जाती है, और उसको जो है वो टोटल पे किया जाता है 6 मंथ्स के लिए इफ़ समवन इज़ सिक, और फिर कैसे 60% जो है वो पे किया जाता है। और फीमेल को यानी हर किस्म के तरीके से जो है वो उन लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है, उनको ईजी रखा जाता है अगर वो उनसे वर्क करवा रहे होते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन हैं, ये आप करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह टुमारो।